Hello guys, I hope you all are doing well. Welcome back to Mindful Study to all by दीपक भंडारी। तो जो इंडियन पॉलिटी की सीरीज चल रही है उसका ये लेक्चर नंबर 5 है। इसमें हम बात करेंगे द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब पार्ट शुरू हो गए हैं, जो मैंने आपको बोला था कि जो ब्रीफ में हो रहा था ना पहले लेक्चर में, अब ये अच्छे ढंग से कवर करेंगे हम। तो सबसे पहला पार्ट है द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी के बारे में बताते हैं। ये आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक आता है, जो डील्स करते हैं यूनियन और इट्स टेरिटरी के बारे में। तो आर्टिकल 1 क्या कहता है? आर्टिकल 1 कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट रादर देन फेडरेशन ऑफ द स्टेट्स। जो भारत है ये यूनियन ऑफ स्टेट है बावजूद के बजाय फेडरेशन ऑफ स्टेट। जो आर्टिकल 3 डील्स करता है विद फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, नए राज्यों को बनाने के लिए जो हमारी टेरिटरी में है, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है। मीन्स अभी जैसे तेलंगाना हुआ था ना अलग आंध्र प्रदेश से, तो वो सब इस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इम्पावर्ड करता है पार्लियामेंट को, किसी भी जो स्टेट है उसकी टेरिटरी को ऑल्टर कर सकते हैं या नए स्टेट बना सकते हैं। अभी नए स्टेट मतलब अभी हम कोई नया टुकड़ा तो ला नहीं सकते ना, जो एग्जिस्टिंग स्टेट है उनकी बाउंड्री को डिक्लेयर करके कुछ आगे पीछे करके हम नए स्टेट का फॉर्मेशन करते हैं ऑफ स्टेट विदाउट देयर कंसेंट और कंकरेंस, उनके विदाउट कंसेंट के और कंकरेंस के। तो जो आर्टिकल इसके बाद देखते हैं आर्टिकल 264 का 4 है। ये कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल 264 का 4 ये कहता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि अगर भारत कोई भी लैंड खरीदता है किसी भी अदर कंट्री से, तो उसको भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रचालित किया जाएगा। तो ठीक है, आगे देखते हैं हम रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं इससे। तो जो 1953 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप किया गया था अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ फजल अली खान थे, जो इनके इनके अंडर में किया गया था। एच.एन. कुंजरू थे और के.एन. पन्नीकर थे, ये अदर 2 मेंबर थे इस कमीशन के। तो जो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की 1955 में एंड ब्रॉडली एक्सेप्टेड किया द लैंग्वेज एज द बेसिस ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ द स्टेट। ठीक है, कि जो लैंग्वेज के बेस पे हमारा रिकॉग्निशन होगा, मतलब जो स्टेट का रिकॉग्निशन होगा। तो सबसे पहला स्टेट कौन सा था लैंग्वेज के बेस पे, तो ये आपको बताना है। चलो मैं ही बता देता हूँ, 1953 में आंध्र प्रदेश था सबसे पहला स्टेट जो लिंग्विस्टिक बेस पे रिकॉग्नाइज किया गया था। ठीक है, लेकिन इसने रिजेक्ट किया थ्योरी को वन लैंग्वेज वन स्टेट, कि हर एक लैंग्वेज एक स्टेट की होगी। इट्स व्यू was that the unity of Indian should be regarded as the primary consideration in any redrawing of the country's political units। जो इनका व्यू था कि यूनिटी होनी चाहिए इंडिया में, रिगार्डेड एज अ प्राइमरी कंसिडरेशन था इनका। तो इन्होंने इस कमीशन ने एक्सेप्ट तो किया लैंग्वेज के बेस पे रिकॉग्नाइजेशन करना चाहिए स्टेट्स का, लेकिन द थ्योरी ऑफ द वन लैंग्वेज वन स्टेट को रिजेक्ट कर दिया था। तो आगे देखते हैं हम इसके बारे में। इन्होंने सजेस्ट किया रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ 27 स्टेट वेरियस कैटेगरीज इनटू 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरी। जो 27 स्टेट थे जो वेरियस कैटेगरी में फॉल करते थे, इनको 16 राज्यों में और 3 यूनियन टेरिटरीज में विभाजित रीऑर्गेनाइज करने का फैसला लिया गया इस कमीशन के द्वारा। तो जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 1956 में पास कर दिया गया पार्लियामेंट के द्वारा कर दिया गया, जिसमें कुछ सर्टन माइनर मेडिकेशन करके इसमें वो किया गया। 14 राज्य बनाए गए और 6 ड्यूटीज बनाए गए जो क्रिएटेड किए गए नवंबर 1 1956 में। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं प्रोसीजर फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट। जो न्यू स्टेट का क्रिएशन उसका प्रोसीजर क्या क्या था, क्या क्या प्रोसीजर है। Parliament can form a new state, alter the area, boundaries or name of the existing state by law passed by simple majority। सिंपल मेजोरिटी के थ्रू पार्लियामेंट पास कर सकते हैं एक नए स्टेट को, ऑल्टर कर सकते हैं एरिया बाउंड्री को, और नेम ऑफ द एग्जिस्टिंग स्टेट, नाम भी बदल सकती है पार्लियामेंट एक सिंपल मेजोरिटी के थ्रू। जो बिल होता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट और अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द नेम
of the existing state shall be introduced in the House of Parliament only on the recommendation of the President. Only सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन पे ही ये बिल इंट्रोड्यूस किया जा सकता है पार्लियामेंट में। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है? इसके बाद ये होता है कि जो बिल होता है उसके जो प्रेसिडेंट होते हैं बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द बिल इन पार्लियामेंट रेफर करते हैं इसको कंसर्न स्टेट के साथ, मीन्स जिस स्टेट की बाउंड्रीज ऑल्टर करनी है या नेम चेंज करना है उस स्टेट का, फॉर इट्स ओपिनियन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम। एक स्पेसिफाइड टाइम लिमिट होती है। इफ द स्टेट लेजिस्लेटर डज नॉट गिव हिज ओपिनियन विद इन द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट द टाइम मे बी एक्सटेंडेड। अगर ये स्पेसिफाइड टाइम में जवाब नहीं देता है वो स्टेट लेजिस्लेचर, तो इस टाइम को एक्सटेंडेड किया जा सकता है। द बिल मे बी इंट्रोड्यूस इवन इफ द ओपिनियन हैज नॉट कम। अगर ओपिनियन नहीं आता है स्टेट लेजिस्लेचर का, जिस स्टेट की बाउंड्रीज को अल्टर करना है उसका अगर वो नहीं आता, ओपिनियन नहीं आता, फिर भी हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इस बिल को, मतलब प्रेसिडेंट इंट्रोड्यूस कर सकता है, सॉरी हम नहीं कर सकते। तो जो पार्लियामेंट इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट और एक्ट अपॉन द व्यू ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट बाउंड नहीं है किसी एक्सेप्ट करने के लिए जो भी स्टेट के व्यूज होंगे। तो इट इज नॉट नेसेसरी टू मेक फ्रेश रेफरेंस टू स्टेट लेजिस्लेचर एवरी टाइम ऑन अमेंडमेंट टू द बिल प्रपोज एंड एक्सेप्टेड। हर टाइम ऐसा नहीं होगा कि स्टेट को पूछा ही जाएगा, पार्लियामेंट खुद ब खुद भी कर सकती है इस चीज को। अब देखते हैं जो न्यू स्टेट एंड यूटीज क्रिएटेड आफ्टर 1956। 1956 के बाद कौन कौन से नए स्टेट और यूटीज बनी है? सबसे पहले महाराष्ट्र एंड गुजरात बना था 1960 में। जो ये बाइलिंगुअल स्टेट था बॉम्बे, डिवाइड किया गया महाराष्ट्र एंड गुजरात। गुजरात बना 15th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन। इसके बाद दादरा एंड नगर हवेली 1961 में। द पोर्चुगीज रूल्ड दिस टेरिटरी अंटिल इट्स लिबरेशन इन 1954। 1954 तक पोर्चुगीज का रूल था इन टेरिटरीज पे, दादरा एंड नगर हवेली पे। तो इसके बाद बाई 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जो 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1961 में दादरा एंड नगर हवेली को यूनियन टेरिटरी घोषित कर दिया गया इंडिया की। इसके बाद गोवा, दमन एंड दीव 1961। इंडिया एक्वायर्ड दिस 3 टेरिटरी फ्रॉम द पोर्चुगीज। इंडिया ने एक्वायर की ये 3 टेरिटरी फ्रॉम पोर्चुगीज बाय मींस ऑफ पुलिस एक्शन के द्वारा इन 1961 में। गोवा, दमन, दीव वर एडेड एज यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया बाय 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962। 1962 में जो 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था उसके थ्रू इन तीनों को, गोवा, दमन एंड दीव को एडेड कर लिया गया एज अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। फिर बाद में 1987 में गोवा को एक स्टेट बना दिया गया एंड दमन एंड दीव को सेपरेट यूटीज बना दिया गया। इसके बाद पौंडीचेरी 1962। ये रूल था, यहाँ रूल था 1954 तक फ्रेंच का। ये इंक्लूड करता है 4 डिस्ट्रिक्ट को, पौंडीचेरी, कराईकल, माहे एंड जनम। ठीक है, तो ये अलग अलग जगह हैं, 3 उसमें है, केरला में है, तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो 1954 से 1962 तक ये रिमेन्ड एज एक्वायर्ड टेरिटरी एंड बाय द 14th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1962 इट वाज मेड यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 14th, उसमें जो अमेंडमेंट एक्ट हुआ था 1962 में, इससे यूनियन टेरिटरी बना दिया गया इंडिया की पौंडीचेरी को। तो इसके जो मेन 4 डिस्ट्रिक्ट हैं इनको याद रखना। फिर नागालैंड 1963 में, जो स्टेट था नागालैंड एक्ट 1962 में फॉर्म द न्यू स्टेट ऑफ नागालैंड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 फरवरी 1964 में बनाया। ठीक है, पहले फर्स्ट फरवरी 1964 में, कंप्राइजिंग द टेरिटरी ऑफ नागा हिल एंड त्योंसेंग एरिया विच वॉज प्रीवियसली एज अ ट्राइबल एरिया। जो ट्राइबल एरिया था ये नागा हिल्स और त्योंसेंग एरिया को मिला के बनाया गया शेड्यूल में है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मिंग पार्ट ऑफ असम। ठीक है, फिर हरियाणा चंडीगढ़ को 1966 में, पंजाब वाज फाइबरकेटेड टू क्रिएट हरियाणा एज द 17th स्टेट एंड चंडीगढ़ एज यूटी।
पंजाब से अलग हुए हैं ये दोनों, हरियाणा और चंडीगढ़ 1966 में। फिर हिमाचल प्रदेश 1971 में। हिमाचल प्रदेश पहले यूनियन टेरिटरी था, फिर इसको अपग्रेड करके 1970 में हिमाचल प्रदेश एक्ट के थ्रू स्टेट का दर्जा दिया गया। इसके बाद मणिपुर, त्रिपुरा एंड मेघालय 1972 में। ये द टू यूटीज ऑफ मणिपुर एंड त्रिपुरा, इनको पहले ये यूटीज थी मणिपुर एंड त्रिपुरा, सब स्टेट ऑफ मेघालय, मेघालय की दो वो थी सब स्टेट। Thus, Manipur, Tripura, and Meghalaya become the 19th, 19th, 20th, and 21st state of India. जो मणिपुर है वो 19वां, त्रिपुरा 20वां और मेघालय 21वां राज्य है इंडिया का। फिर सिक्किम 1975 में, जो ब्रिटिश रूल था सिक्किम, इंडिया स्टेट रूल बाय द चौग्याल, चौग्याल subjected to the British paramountcy. Sikkim got the status of associated state in 1974 by the 35th Constitution Amendment Act 1974। जो 35 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 1974 में, उसके थ्रू सिक्किम को एक स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, सिक्किम गॉट द स्टेटस ऑफ फुल फ्लेज स्टेट इन 1975। जो 1975 में फुल फ्लेज स्टेट बना दिया गया 1975 में बाय द 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1975। जो 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1975 का, उसके अकॉर्डिंग। तो इन सबको याद रखना है आपको, ठीक है। तो इसके बाद मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा 1987 में। मिजोरम को जो स्टेटहुड का दर्जा मिला था 1986 में मिला था, अर्लियर बाय द एक्ट ऑफ 1971। मिजोरम was provided as a state of union territory, provided as a state था पहले यूनियन टेरिटरी। फिर अरुणाचल प्रदेश, a union territory was given the status of state by the state of अरुणाचल प्रदेश एक्ट 1986। जो अरुणाचल प्रदेश एक्ट है 1986 का, उसके थ्रू अरुणाचल प्रदेश को यूनियन टेरिटरी से स्टेट का दर्जा दे दिया गया। जो गोवा था वो 25th राज्य बना इंडिया का। छत्तीसगढ़ 2000 में, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, ये एक और राज्य है झारखंड, ये तीनों 2000 में बने हैं। तो जो छत्तीसगढ़ था वो 26 राज्य था, जो बना 1 नवंबर 2000 को। उत्तराखंड ये 27th स्टेट था इंडिया का, जो 9 नवंबर 2000 को बना था। उत्तरांचल नाम इसका पहले उत्तरांचल था, फिर बाद में इसका नाम बदल के 2007 में उत्तराखंड कर दिया गया। फिर झारखंड 2000 में बना था, ये 28th स्टेट था ऑफ इंडिया ऑन 15 नवंबर 2000 को। फिर तेलंगाना जो लेटेस्ट राज्य बना था अभी, तो ये बना था 29th स्टेट ऑफ इंडिया ऑन 2 जून 2014। इट्स सेपरेटेड फ्रॉम आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से अलग होके। अब देखो, कभी भी ऐसा नहीं हुआ है अभी तक, मतलब जम्मू एंड कश्मीर से पहले तक कभी ऐसा नहीं हुआ था कि कोई स्टेट को यूटीज में बदल गया। यूटीज भले ही स्टेट बनी है, जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, ये वगैरह वगैरह तो बनी है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। ये अफेक्ट हुआ, इफेक्ट द रिकॉग्निशन टुक इफेक्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर 2019 से, 31 अक्टूबर 2019 से ये इफेक्ट में आया। तो अब कितने राज्य हो गए? 28 राज्य हो गए और 8 यूनियन टेरिटरीज हो गए। याद रखना है इसको, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो क्या आपको पता है जो 69 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था 1991 विद इफेक्ट फ्रॉम, जो इफेक्ट में आया फरवरी 1 1992 से, यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को ना घोषित कर दिया गया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। तो यहाँ से हमारी राजधानी बनी। होप यू लाइक द इन्फॉर्मेशन। इफ यू लाइक द इन्फॉर्मेशन, हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल अगर पसंद आता है। अगर आप यहाँ तक पहुँच रहे हो, नहीं पहुँच रहे तो धन्यवाद उसका भी, कोई बात नहीं, मेहनत कभी ना कभी तो रंग लाती है। और अपना एम तो यही है, वर्किंग टुवर्ड मेकिंग एन एजुकेटेड इंडिया। So thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.